अस्सलामुअलैकुम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा जो है नाइन्थ मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.5 है। क्या क्वेश्चन है जी? इवेलुएट आयोटा 7, ये फर्स्ट पार्ट है। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, यानी कि इस एक्सरसाइज में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने एक फार्मूला, एक इक्वेशन जो है कम्प्लेक्स नंबर का, वो याद रखना है। जी हमारे पास क्या है? एक कम्प्लेक्स नंबर है। जी को हम शो करते हैं a प्लस बी आयोटा। ये एक्सरसाइज जो है सारी इसके गिर्द जो है वो घूमेगी। ये पहली बात सुने, ये एक हमारे पास फार्मूला है। जी क्या है? हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं। ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। जिसके साथ आयोटा होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट। यानी कि आर ई से लिख सकते हैं, आर अकेले से भी शो कर सकते हैं, हकीकी नंबर। और ब्रैकेट में जी लिख दें आप। इसका मतलब ये होगा कि जी का, कम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट है? ये रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता। और जिसके साथ आयोटा होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी पार्ट। आई एम से शो करते हैं और साथ हम इसके जी लिख देंगे। किसका ये पार्ट है? ये जी का एक पार्ट है, इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। लो बच्चों, ये पहला हमारे पास फार्मूला है। अब एक और आपको बात याद रखनी पड़ेगी इस एक्सरसाइज के अंदर, वो ये है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है इज इक्वल टू -1 आयोटा। अब बच्चों को ये पढ़ना नहीं आता तो मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, IOTA। आयोटा पढ़ना है इसको बच्चों। ये आई नहीं है, ठीक है? ABC वाला आई नहीं है, ये आयोटा है। आयोटा की जो वैल्यू होती है आयोटा स्केयर इज इक्वल टू वो -1 होती है। तो जिस ये जो है ना आयोटा स्केयर है, इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो जो है हर क्वेश्चन के अंदर वो फिट होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इवेल्युएट। इवेल्युएट करें। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने? तो ये पहला पार्ट है, तो आपने सबसे पहले लिखना है जनाब, हमें हमारे पास वैल्यू है आयोटा की स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो आपने आयोटा स्क्वायर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे 7 है, जो मर्जी पावर हो जाए आ जाए, यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर लिखना है। अब देखना 2 के टेबल में 6 7 आता है? नहीं आता। तो 7 से एक कम कर लेना आप लोगों ने, वो क्या होता है? 6 आता है। तो हमने 6 बनाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3 से। तो 3 टू 6 हो गया, तो 6 आयोटा इसमें से माइनस हो गया, तो एक आयोटा बच जाता है हमारे पास, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो 3 टू 6 और ये एक आयोटा कितने हो जाएंगे? 7 ही बन जाता है। तो अब क्या करेंगे? आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, तो मैं यहाँ पर -1 लिख दूंगा, ये देखें, और 3 एज इट इज आ जाएगा। इट्स ओके। और अब आपने क्या करना है? माइनस की पावर -1 है और ये 3 है, तो ये -1 ही आ जाएगा। याद रखें, अगर माइनस की रकम हो ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, ऑड नंबर, तो आप क्या करेंगे? आंसर जो है वो माइनस के अंदर ही आता है। तो 1 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो आंसर 1 × 1 × 1 जो है वो -1 ही आ जाएगा, और माइनस आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो भाई आयोटा ही आ जाएगा और माइनस एज इट इज आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो बच्चों है वो कौन सा है? पार्ट नंबर 2 आयोटा की 50 है। तो मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले आयोटा स्केयर लिखना है। तो मैं आयोटा स्केयर लिखूंगा। आयोटा स्केयर क्यों लिखना होता है? कोई और पावर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि मेरे पास आयोटा स्केयर की ही वैल्यू मौजूद है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए? तो आप सीधी बात है, 25 से 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर आ गया, और 25 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। आपको पता है 25 क्या है? ये एक ऑड नंबर है, और -1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस खत्म नहीं होगा क्योंकि पावर क्या हो गई है? वो ऑड नंबर में आ गई है। ये आपका आंसर हो गया। 2 पार्ट हो गए आपके।
तीसरा पार्ट क्या कहता है बच्चों, आयोटा की 12, आयोटा की पावर है जी 12, आयोटा की पावर 12 है। इसमें भी आपने मेथड वही अप्लाई करना है। क्या लिखना है, सबसे पहले आयोटा का स्केयर लिखना है और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, 6 से कर दें, आयोटा स्केयर -1 हो जाएगी और इसकी पावर जो है वो 6 आ गई। इवन नंबर आई है तो 1 को 6 दफा मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि जुफ्त नंबर जो है, इवन नंबर जो है पावर में आई है तो माइनस को खत्म कर देंगे, प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास देखें माइनस आयोटा की 8 है, फोर्थ पार्ट माइनस आयोटा की पावर जो है वो 8 है। क्लियर बच्चों, इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले ये है कि आप इस माइनस को खत्म कर लें, क्योंकि माइनस की पावर भी आयोटा 8 है, ठीक है। तो माइनस जो है वो 8, माइनस जो है, माइनस का मतलब क्या है कि -1 यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो 8 पावर है, तो याद रखें आयोटा में स्केयर लिख रहा हूँ, सॉरी आयोटा की 8 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ऐसे, और माइनस खत्म हो गया। क्यों खत्म होगा, क्योंकि इवन नंबर जो है इसकी पावर आ गई है। अब सॉल्व वैसे ही करना, आयोटा स्केयर लिखना है आपने, क्लियर है, और उसकी पावर 4 टू 8 होता है इसलिए। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, और ये 4 पावर आ गई। आंसर क्या आ गया, +1। +1 क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि जो इसकी पावर है वो इवन नंबर में है। 1 को 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 को तो आंसर +1 ही आएगा जी। फिफ्थ पार्ट हमारा कौन सा है, माइनस आयोटा की 5। फिफ्थ पार्ट हमारा है जी माइनस आयोटा की 5, माइनस आयोटा की 5 पावर है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर आयोटा स्केयर ही लिखेंगे आप लोग, ठीक है। -7 चलता आएगा, एज इट इज चलता आएगा, और इसकी पावर जो है 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, लेकिन 5 से कम है 4, 4 तो आता है, तो 2 टू 4 कर देंगे, लेकिन एक आयोटा बच गया है, तो वो आयोटा जो एक बचता है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने माइनस आयोटा क्यों लिखा, क्योंकि माइनस आयोटा की 5 है, इसका मतलब ये माइनस आयोटा कितनी दफा है, 5 दफा, तो 4 दफा यहाँ हो गया, और वही माइनस आयोटा इधर आपने लिख देना है। अच्छा बच्चों, अब क्या करेंगे, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 के। अब यहाँ पर 2 माइनस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो एक आयोटा जो है, एक माइनस तो पहले से ही मौजूद है, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, वो -1 के होता है, इसलिए हमने 2 माइनस लिखने हैं। माइनस आयोटा एज इट इज आ गया। क्लियर बच्चों, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, +1 प्लस होता है, ठीक है। और आयोटा 1 का स्केयर एज इट इज आ जाएगा, और माइनस आयोटा ये आ गया। 1 का स्केयर तो 1 होता है, ठीक है, और माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये माइनस आयोटा ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके 5 पार्ट हो गए हैं जी। छठा पार्ट कौन सा है, छठा पार्ट बच्चों 6 पार्ट है, ये आपका है जी आयोटा की 27, आयोटा की बच्चों 27 है। तो क्या करेंगे, आयोटा स्केयर ही लिखना है, और आयोटा स्केयर की पावर क्या क्या होगी, 2 के पहाड़े में 27 नहीं आ सकता टेबल में, क्योंकि एंड पे ऑड नंबर है, 7 जो होता है वो ऑड नंबर है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, एक कम करें 26 बनता है, 3 13 टू 26 हो जाएगा। एक आयोटा बच गया, उसको हमने साइड पर लिख लिया है जी। बचे -1 है, और ये 13 पावर आ गई ऐसे आयोटा, और इसी तरह ही माइनस जो है हमारे पास -1 की पावर 13 है, तो ये -1 आंसर आएगा, और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, आयोटा को जो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, माइनस का आयोटा बनेगा। तो ये आपका आंसर है। तो जी हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों जी। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, वो राइट कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको 2 + 3 आयोटा को आपने लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है, ठीक है। अब उसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट जो है वो क्या होता है कि हम आयोटा का जो सिंबल है, साइन है, उसको चेंज कर देते हैं, और उसकी अलामत ये होती है कि एक लाइन डाल देते हैं, ये कॉन्जुगेट की अलामत है, बार भी इसको कह देते हैं, 2 + 3 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे ऐसे। क्लियर बच्चों, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे आप ऐसे, तो कॉन्जुगेट में एक ही बात आपने याद रखनी है कि जो आयोटा से पहले अलामत होती है ना, साइन होता है,
उसे आपने चेंज करना। अगर प्लस हो तो माइनस कर देना है, माइनस हो तो प्लस कर देना। तो 2 माइनस 3 आयोटा ये आपका आंसर है। लेकिन एक बात याद रखें कि अब जो आप आंसर लिखेंगे तो इसमें आपने दोबारा से ये नहीं लिखना, यानी कि बार नहीं डालना आपने, ठीक है। यही आपका आंसर है जी। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 3 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है z इज इक्वल टू आपने 3 माइनस 5 आयोटा कर लेना है। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इधर भी कॉन्जुगेट ले लेंगे और इधर भी कॉन्जुगेट ले लेंगे, ऐसे। क्लियर। ऐसे एक साइन डालेंगे बार, और 5 आयोटा, आयोटा की जो इमेजिनरी पार्ट होता है उससे जो पहले रकम है, सॉरी साइन है, उसको आप चेंज कर देंगे, यहाँ पर ये प्लस कर देंगे। माइनस दिया होगा तो क्या करेंगे बच्चों, इसको आप प्लस कर देंगे। तो यही आपका आंसर है जी। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो कौन सा है, थर्ड पार्ट जो वो कहता है माइनस आयोटा, ठीक है बच्चों। माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है इसको, ठीक है। वही मेथड है वो आप इसको लेट करेंगे। लेट जब किया तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, माइनस आयोटा, और फिर अब इसके ऊपर बार डाल देंगे, इज इक्वल टू माइनस आयोटा के ऊपर बार डाला। अब बार को अप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें। अब बार खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, आयोटा से पहले जो है माइनस है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस को चाहे लिखो चाहे ना लिखें, एज यू विश। तो ये आपका आयोटा आपका आंसर आ जाएगा जी बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन है जी यहाँ पर फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में वो कहता है -3 प्लस का ये 4 आयोटा। क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे आप z इज इक्वल टू -3 प्लस का ये 4 आयोटा। तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका, -3 प्लस का ये 4 आयोटा। अप्लाई कर दें, इधर भी कॉन्जुगेट ले लें और इसको अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर देखें आयोटा से पहले क्या है, प्लस है, तो आप इसको क्या कर देंगे, -4 आयोटा आप इसको कर देंगे। यही आपका आंसर है जी। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट है जी -4 माइनस आयोटा, -4 -4 माइनस आयोटा तो लेट कर लेंगे, इसमें भी फर्ज कर लेंगे कि z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, -4 माइनस का ये आयोटा। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लें, तो आप कॉन्जुगेट लेंगे इसके ऊपर जी, कॉन्जुगेट ले लेंगे ये ऐसे, माइनस का 4 माइनस का आयोटा, इधर भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। z बार इज इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा प्लस आयोटा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा से जो पहले अलामत है उसी को हमने चेंज करना है, और जो हकीकी नंबर की अलामत होती है ना, रियल नंबर की माइनस है, तो वो वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं उसको करना हमने जी बच्चों। अब हमने करना है जी सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही आसान है, आयोटा -3, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग की है इसने। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि इस इसी को प्लस कर देते हैं। नहीं भाई, आयोटा से पहले मैंने आपको बताया था कि आयोटा से पहले जो अलामत होगी वो आपने चेंज करनी है। तो पहले ये लेट कर लें, फिर कॉन्जुगेट डालें इसके ऊपर, आयोटा -3, इधर भी कॉन्जुगेट डालें। तो ये तीन इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा है। आयोटा से पहले अलामत कौन सी है, प्लस की है, तो उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर प्लस तो लिखा ही नहीं हुआ, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां प्लस होता है। तो यही आपका आंसर है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 में। थ्री क्वेश्चन जो है वो, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना क्या है, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, 1 प्लस का ये आयोटा है। तो मैं इस बड़ा आसान सा तरीका आपको बताता हूँ।
जो आयोटा से आयोटा के साथ जो रकम होगी ना उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो है आपका इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा के जो बगैर होगी उसे हम रियल पार्ट कहते हैं, हकीकी नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर बताया था कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होता है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान। रियल नंबर क्या है बच्चों, r, और साथ z क्या है, z कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, वो 1 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है बच्चों, वो है जी आपका, और जी क्यों लिखेंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है इमेजिनरी। इस वीडियो के स्टार्ट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आयोटा के साथ क्या है बच्चों, 1 है, तो मैंने 1 लिखना है। इट्स ओके, यही आपका आंसर है। अगर मैं सेकंड पार्ट इधर ही करना चाहूं तो आप वो कर सकते हैं। जी बच्चे, सेकंड पार्ट में वो कहता है कि -1 और +2 आयोटा है, -1 प्लस का 2 आयोटा। जी आर क्या हो जाएगा इसका, आर जी का मतलब क्या, कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, आयोटा के साथ 2 पड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कि वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास है जी ये 3, इसी का 3 पार्ट क्या है, -3 आयोटा प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो हम r लिखेंगे यहां पर। ठीक है, r क्या है, r क्या है, रियल पार्ट, वो आयोटा के बगैर वाली रकम है। ठीक है, सॉरी ये आयोटा यहाँ लिखना था मैंने, यहाँ पे आयोटा है, तो आयोटा के बगैर कौन सी है, वो 2 है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 2 है जी इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसका, z का इमेजिनरी पार्ट कौन सा, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो 2 के साथ आयोटा नहीं है। ठीक है जी, और आयोटा, सॉरी यहाँ पे देखें इमेजिनरी पार्ट ये था, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा के साथ क्या था, -3 था, तो ये -3 आंसर आएगा ना यहाँ पे, तो ये -3 आंसर आएगा। इट्स ओके, और यहाँ पे रियल पार्ट जो है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट वो 2 आएगा, तो यही आपका आंसर है जी। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, -2 आयोटा, जी आर होगा जी -2 इसका, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो होगा -2। ठीक है, रियल भी -2 है और आयोटा के साथ भी -2 है, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अलामत साथ लिखनी ही होती है आप लोगों ने। तो ये 4 जूस हो गए, 5वां जूस बड़ा ही आसान है ये भी, तो मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी से यहीं पे इसका हल निकल आए। जी 5वां जूस है बच्चों, -3 आयोटा। ठीक है, -3 आयोटा। अब इसमें देखो आर है ही नहीं है, आर इसमें है ही नहीं है, तो आर लिखेंगे हम यहाँ पर आर जी, रियल पार्ट जो होगा उसका वो जनाब होगा 0, क्योंकि वहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो होगा बच्चों यहाँ पे इसका -3। क्या होगा बच्चों, -3 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। जी छठा जूस जो है वो क्या है जी, छठा जूस 6 पार्ट इसका है, वो कहता है 2 प्लस 0 आयोटा, 2 प्लस 0 आयोटा, इसको हमने चेंज करना है। ठीक है, सॉरी इसका हमने रियल पार्ट लिखना है, तो आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है जी 2 है। ठीक है बच्चों, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट जी का वो हमारे पास है 0, आयोटा के साथ क्या है बच्चों, 0 है। यही आपका आंसर है। हमारा क्वेश्चन रहता है जी आखिरी, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 4। तो बच्चों यहाँ पे उसने कहा है x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास वैल्यू इसने दी हुई है, इसमें x और y हमने फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर एक रकम है x के साथ, x है ये रियल पार्ट है और y है जो वो इमेजिनरी पार्ट है, तो 1 है, इसको आप उधर ले जाएं, पहला स्टेप आपने ये करना है। x प्लस आयोटा y, y इज इक्वल टू
4 माइनस 3 आयोटा, ये +1 है, इधर जाके ये -1 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया, और 3 आयोटा जो ये था ये वैसे के वैसे लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 4 में से 3 को क्यों माइनस नहीं किया? याद रखें ये आयोटा है इसके साथ, ये इसके साथ प्लस या माइनस नहीं होगा, बगैर आयोटा वाला बगैर आयोटा के साथ माइनस होगा, ठीक है बच्चों। आगे क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयरिंग कर लें इसको, इक्वेशन को। कंपेयर का मतलब क्या होता है कि इधर रियल पार्ट क्या है x, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या है x है, और इधर आयोटा के इधर जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या है, वो 3 है। तो ये कंपेयर हो गया, ठीक है, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है तो हमने इनको इक्वल करना है। लो बच्चों इधर आयोटा वाली रकम क्या है, आयोटा y, ठीक है बच्चों, आयोटा y इज इक्वल टू इधर आयोटा वाली कौन सी है, -3 आयोटा है। तो आयोटा आयोटा से कट जाता है। कैसे कटता है आयोटा को, अगर मैं वैसे उधर लेके जाऊंगा ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयोटा आयोटा से कट जाएगा, और ऐसे भी आप काट सकते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का ये 3, यही आपका आंसर है। तो उसने क्या कहा था, x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो दोनों वैल्यूज हमें हमने। तो बच्चों एक्सरसाइज जो है 2.5 मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अस्सलाम वालेकुम।